अरे डॉक्टर, ये मेला क्यों लगा हुआ है? वो लोग आपस में रिश्ते की बात करने वाले हैं। मतलब शादी, वो भी पागलों से? आपको याद है उस दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी, ऐसी मेंटल कहानी कौन भूल सकता है? उस एक्सीडेंट में पेड्डी की कार जिस कार से गॉट इट, वो इनकी कार थी और उस एक्सीडेंट में इन सबके दिमाग में चोटें लगी और ये पागल हो गए। अब एक मेंटल फैमिली दूसरे मेंटल फैमिली से शादी की बात करने आई है। राजू जी, आपका दिमाग कितना शार्प है, कितने जीनियस है आप, कहानी समझ गए। और क्योंकि वो एक्सीडेंट तुम्हारी साइकिल से हुआ इसलिए तुम इनकी शादी करवा रहे हो। कार्तिक ये कार्तिक है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। इसी ने मुझे समझाया कि रिश्ते पैसों से कहीं बढ़कर होते हैं। मुझे बदलने वाला इंसान यही है। जीते रहो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अगर 2 मेंबर हो तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों बिना इमोशन के इमोशनल हो रहे हो? राजू, मुझे बोलने दो डॉक्टर। मेरी हालत किसी सांप के मुंह में फंसे छछूंदर जैसी हो गई है। ना तो सांप उसे निगल रहा है और ना ही उगल रहा है। मेरी जिंदगी राजू, कंट्रोल कर। रुको यार। ये बंदर कहाँ से पकड़ कर ले आए? कौन है ये नमूना? बुली को कोमा में पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, बंदर ही तो है। अच्छा, मेरी बेटी को भगाने में मदद करने वाला यही है? अब ये कौन सी बेटी की बात कर रहा है? ओ सही सोचा, तुम्हारी बेटी को भगाने वाला मैं ही था। और एक बेटी हो तो बताओ, उसे भी भगा ले जाऊंगा। कमान कमान बताओ। रुक जाओ गंगाराम, इसकी मौत तो बुली के हाथों ही लिखी हुई है। तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ओ, चिल्लाने का वॉल्यूम भी बराबर है, लेकिन बार बार ये बुल्ली बुल्ली क्या लगा रखा है? और कोई टॉपिक नहीं है क्या? कोई इसे पागल खाने ले जाओ। पागल खाने तुझे जाना चाहिए। अंकल मैं इसे संभाल लूंगा, आप लोग अंदर जाइए ना। जाओ, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आओ भाई तुम। आओ मेरे साथ। कार्तिक, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। कार्तिक, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो आ चुका है। सचमुच? वेरी गुड। कहाँ है वो? वैभव। कार्तिक, वैभव Hi. कार्तिक। Glad to meet you. तुम बहुत लकी हो वैभव। इंदु तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बातें करती है। कार्तिक, सबके सामने इसे तुम्हारा दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस करना होगा। पेडी रेडी और उसके बेटों को इसकी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बुली रेडी को कोमा में पहुंचाने वाला और कोई नहीं, वैभव ही है। सॉरी कार्तिक, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ये सच्चाई नहीं बताई। जब मेरी फ्रेंड और उसके लवर को बुली रेडी मारने वाला था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने अनजाने में एक नंबर डायल किया था और वो नंबर वैभव का था। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, कुछ लोग मिलकर मेरे दोस्तों को मारने वाले हैं। फोन मत काटिए क्योंकि मेरा फोन कभी भी बंद हो सकता है। सिर्फ एक फोन कॉल पे बिना उसने अपनी जान की परवाह किए उन 2 अनजान लोगों की जान बचाई थी। कार्तिक, इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है? इसीलिए मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे प्यार को सफल बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो कार्तिक, हमारा साथ दोगे ना? तुम्हारा प्यार सच्चा है इंदु, वादा है सच्चाई की ही जीत होगी। कहानी में ये ट्विस्ट कैसा रहा? जब मैंने अपनी बेटी के प्रेमी की इंक्वायरी की तो कनाडा के एक दोस्त से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने अपनी बेटी को अंधेरे में रखा और एक नया कैरेक्टर पैदा किया जो केव से के नायडू का बेटा है। हमने इंदु को ये यकीन दिलाया कि वो जिसे चाहती है वो वैभव ही है। आज तुम्हारी वजह से हमारा भाई कोमा में है। इतने से मन नहीं भरा तो हमारे बहन की शादी दुश्मन से करवाने की कोशिश की। इसलिए हमने ये चक्रव्यूह रचा। पहले वैभव से शादी करके इंदु अमेरिका जाएगी और फिर पेड्डी रेड्डी को तुम्हारे सच का पता चलेगा और फिर उन्हीं के हाथों तुम्हारा कत्ल होगा। सिक्स इडियट्स, मैं आज तक इसलिए खामोश रहा क्योंकि मैंने सोचा इंदु किसी और से प्यार करती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करती है। तो तुमने कैसे सोच लिया वो किसी और की हो जाएगी? क्या तुझमें बुली रेड्डी की असलियत बताने की हिम्मत है? अरे तुझ पर इंदु विश्वास ही नहीं करेगी। चुप है। सिर्फ किसी की मदद करने की वजह से इंदु मुझसे प्यार नहीं करेगी। तुमने मेरी जगह किसी और को लाकर बिठा दिया है, लेकिन इंदु आज नहीं तो कल उसे छोड़कर मेरे पास आएगी और मुझसे प्यार करेगी। इंदु और मेरी शादी उसी वक्त उसी मुहूर्त पर होगी जब यहाँ एक और शादी होगी। अरे वाह, वैभव हर दिन हर पल इंदु के साथ रहेगा, उसके बावजूद तू 4 दिनों में उसका दिल जीत के उससे शादी करेगा? हाँ, सपने देख रहा है। पत्थर की लकीर है। अब तो लगता है भगवान की भी यही मर्जी है कि इंदु और मेरी शादी हो जाए। आज से तुझे मेरा एक नया रूप देखने को मिलने वाला है। चुप कर। राजू जी, वो क्या है ये लोग? बताओ, अब बोलो, क्या ये लोग भी मेंटल हैं?
साइकेट्रिस्ट बने, साइकिल स्टंट भी किया। अरे लायर तो मैं हूँ, तुमने कॉपीराइट क्यों लिया? मैं पेड्डी रेड्डी को अभी जाकर तुम्हारी असलियत बताता हूँ। बता दो, अगर किसी को मार खाने का इतना ही शौक है तो उसे मैं क्यों रोकूं? क्यों मारेगा वो मुझे? झूठ बोलने पर पेड्डी रेड्डी ने अपनी औलादों को नहीं छोड़ा था। तुमने तो ओवर एक्टिंग करके झूठ कहा है, याद करो। अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी औलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा, मेरे घने बालों की कसम। स्लिप ऑफ टंग हो गया। राजू जी, खुशी के मौके पर हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन रोने वाली बात पर हंसने वाले को मर्द कहते हैं। क्यों लूज मोशंस करवा रहा है? मेरी हालत तो जानते हो। सिंपल सोल्यूशन है राजू जी, बुल्ली को कोमा से जगा दो, आपका काम हो जाएगा। ट्राई तो करो। मैं उसे जगा कर रहूंगा। जो अब तक कोई दवा या दुआ नहीं कर सकी वो अजूबा मैं करके दिखाऊंगा। నాద వినోదము నాట్య విలాసము పరమ సుఖము పరము అభినయ వేదము సభకనువాదము సలుపు పరమ పదము భావములు భంగిమలు తకిట తకిట ధిమి నాట్యం తకిట తకిట ధిమి లాస్యం ధిరనన ధిరనన ధిర 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 నాద వినోదము నాట్య విలాసము పరమ సుఖము పరము भैया देखा, मैंने चमत्कार से इसे कोमा से जगा दिया। अब मैं इसे तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा और तुम तीनों का बलात्कार करवाऊंगा। याद रख, अगर ये उठ गया तो तू कोमा में जाएगा। ओके डैड, बाय। हेलो, आई एम राजू। कार्तिक की जगह हीरो बनने का क्रेडिट सबसे पहले मैंने लिया था, बाद में तुम आ गए। हम दोनों ही नकली हीरो हैं। मेरे डायरेक्शन पे चलोगे तो दोनों ही ऑस्कर ले जाएंगे। तुम्हारा बिंदु इंदु है ना? कम ऑन फॉलो मी। हाँ, ओके। मार के रख देंगे। या। ये दो नमूने साथ में? रुको रुको, शर्मिली दुल्हन की तरह क्यों लचक रहे हो? वैभव के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकता, आपको बाद में बताऊंगा। ओके बताओ क्या हुआ? सच बताओ, क्या कांड किया है? ठीक है, बताता बको। हूं। मैं इंदु से मिलने उसके कमरे में गया था। उसके बाद इंदु कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो मैं उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। अचानक इंदु मेरे पीछे से आई और उसने जोर से मुझे छप्पी दे दी। मैं उसकी बाहों की गिरफ्त में सब कुछ भूल गया। फिर अचानक मुझे होश आया तो उसने नजरें झुकाकर शर्माकर मुझसे कहा, सॉरी कार्तिक, मुझे लगा वैभव है। कोई बात नहीं इंदु, चाहे आदमी गलत हो, फीलिंग्स तो बिल्कुल सही थी ना। थैंक्स वैभव, तुम्हारी वजह से मुझे छप्पी मिली। बस एक पप्पी मिल जाए तो। शट! उस लंगूर से लिपट के अंगूर समझकर। अब आई ऊंटनी पहाड़ के नीचे। इंदु तुम्हारी बहुत बड़ी दीवानी हो गई है। मेरे पास एक प्लान है, यहाँ आओ। क्या कर रहे हो? इंदु, ओरिजिनल पार्टी आ गई है, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आ जाओ। What's wrong with you? किसी लड़की के साथ इस तरह से पेश आते हैं? I did not expect this from you. What happened, Indu? We both are lovers, right? Just get out. प्यार किया तो क्या टच हुआ करने से इंदु? डरना क्या? चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ से कोई आवाज आई। प्लीज वैभव को यहाँ से बाहर ले जाओ कार्तिक। अरे लेकिन हुआ क्या? पहले इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। इंदु, अरे इसने मुझे बताया जब ये आया था तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो मैं संभाल लूंगा। मैं चलो यहाँ से चलो। I will solve the problem. You go. क्या हुआ इंदु? कार्तिक, उस वैभव ने मुझे हक किया। मैंने बिना उसके बारे में जाने सिर्फ उसके हेल्पिंग नेचर की वजह से उससे प्यार किया, लेकिन उसने क्या किया देखा तुमने? क्या प्यार का मतलब सिर्फ यही होता है कार्तिक? नहीं इंदु, अगर वो सच्चे मन से प्यार करता है तो हमेशा तुम्हें अपने दिल से लगा कर रखेगा। वैभव अमेरिका में पला बढ़ा है, उसे यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उससे बात करूंगा। यू जस्ट रिलैक्स। क्या यार वैभव, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा वर्स्ट इंप्रेशन बन गया यार। मैं सच कह रहा हूँ या झूठ, या बिना जाने किस गधे की बातों में आकर रिएक्ट कर गए। क्यों राजू जी? है कार्तिक जी? वो क्या है ना, सलाह हमेशा समझदार लोगों से लेनी चाहिए, मूर्खों से नहीं। बाय बाय इडियट्स। इडियट बोला?
जरा सुनो, मुझे एक डाउट है। अंदर से बड़ी तेज आवाज आई थी, बहुत जोर से मारा क्या उसने? इतनी जोर से? Bloody idiot. मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी कि दोनों परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन करें। कितना नेक ख्याल है। Hi everybody. क्यों? शादी की सब तैयारियां ठीक से चल रही है ना? हाँ, क्यों नहीं, सब काम बढ़िया हो रहा है। शादी धूमधाम से होगी। ए प्रभाकर, पेपर्स रेडी हुए कि नहीं? अगले 2 दिनों में तैयार हो जाएंगे। अरे क्या हुआ दोस्त, तबीयत ठीक तो है ना? थोड़ा पानी पी। जरा सा पानी पी लीजिए। बेटी जी। अरे पूछ क्या रही हो, पानी पिलाओ इन्हें। दोस्त पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। पानी पिलाओ ना, कब से देख क्या रही हो? बेटी जी, शायद हार्ट अटैक आया होगा। अब डॉक्टर को बुलाइए ना। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अभी कॉल करता हूँ। ये कौन सा नया ड्रामा है? मरने देते ना साले। अरे अंकल, गंगाराम की मौत हार्ट अटैक से नहीं होनी चाहिए। अगर उसे मरना ही है तो आपके हाथों मरना होगा, तभी तो आपका बदला पूरा हो पाएगा। करेक्ट बोला। हाँ। कमीने की मौत तो मेरे ही हाथों में की है। अरे ये क्या इतना पसीना है? रुकिए, मैं ये कैसा टॉवेल है ये लीजिए, ये टैबलेट इन्हें खिला कोई दीजिए। जरूरत नहीं है, इन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। भाई साहब बेकार ही परेशान हो रहे हैं। परेशान तो होंगे ही। वो बाहर से कितने भी स्ट्रांग लगे, वो अंदर से 5 साल के छोटे बच्चे जितने मासूम हैं। आप लोग इतने सालों से अलग रहे, इससे रिश्तों की अहमियत कम नहीं हो जाती। मुझ जैसे इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो, मैं इसके लायक नहीं। रात के 11 बज रहे हैं, सब लोग सो गए होंगे। उस बैल को कोमा से जगाकर गेंडे के पास ले जाता हूँ। जाग जा बैल भैया, चल उठ बे। ऐसा चक्कर घुमाऊंगा कि हमेशा के लिए जाग जाएगा। ये ले, पी ले, कटक जा। ड्रिंक मैन। वेरी गुड। जाग गया मंदबुद्धि। इसे दवा दारू की नहीं, सिर्फ दारू की जरूरत थी, ये डॉक्टर भी नहीं जान पाए। डॉक्टर? यस, आई एम डॉक्टर। आई एम डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट। टेक दिस। पता है तुम्हें उठाने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाया। अब तुम्हारे तीनों भैया आ रहे होंगे, वो फिर तुम्हें कोमा में ले जाएंगे। तो अब क्या करें? मैं तुम्हें इस रूट से सीधे तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा। चलो। ओह, लेकिन किसी ने हमें देख लिया तो? कोमा में जाने की एक्टिंग कर अरे वाह, क्या आइडिया है। इतने इंटेलिजेंट होकर कोमा में क्या झक मार रहे थे?